बहुत समय पहले एक राजा विक्रम अपने साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली था, लेकिन वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। एक दिन उसने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान संत ध्यानेश्वर को बुलाया और कहा, मुझे शांति नहीं मिलती। कभी जीत का गर्व मुझे परेशान करता है, तो कभी हार का डर। मैं कैसे संतुलित रहूं? ध्यानेश्वर मुस्कुराए और राजा को एक छोटा सा सोने का छल्ला दिया। उन्होंने कहा, इस पर लिखा मंत्र तुम्हें हर परिस्थिति में सही राह दिखाएगा, लेकिन इसे सिर्फ तब पढ़ना जब तुम्हारा मन बहुत अशांत हो। पहला मोड़। कुछ महीनों बाद राजा विक्रम ने युद्ध में बड़ी जीत हासिल की। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरे राज्य में जश्न मनाने का आदेश दिया, लेकिन रात को वह सो नहीं पाया। जीत के गर्व में उसका मन बेचैन हो रहा था। विक्रम ने छल्ला निकाला और उस पर लिखा पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। वह ठिठक गया। उसने सोचा, अगर यह खुशी भी स्थायी नहीं है, तो मुझे इस पर इतना गर्व क्यों करना चाहिए? दूसरा मोड़। कुछ समय बाद एक सूखा पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। राजा का मन भारी हो गया। उसने प्रजा की मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन समस्याएं बढ़ती ही गईं। उसने हार मानकर अपने कक्ष में बैठते हुए छल्ला देखा और पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। उसका दिल हल्का हो गया। उसे एहसास हुआ कि जैसे खुशियां स्थायी नहीं हैं, वैसे ही दुख भी नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। अंत। सालों बाद राजा ने धूप में बैठे बैठे अपने जीवन पर नजर डाली। उसने देखा कि हर ऊंचाई और हर गिरावट उसे मजबूत और शांत बना गई थी। उसने सीखा कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। ध्यानेश्वर फिर दरबार में आए। राजा ने कहा, अब मैं समझ गया हूं, शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। ध्यानेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा। जब तुम यह समझ गए कि यह समय भी बीत जाएगा, तुमने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जान ली।